साउथ अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों को लेकर कांग्रेस नेताओं की आलोचना पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह ने किए पलटवार। कूनो नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका से आए चीतों से टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, वहां की जमीनों की बढ़ेंगी कीमतें और बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य अतिथि में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिसके बाद विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों को लेकर कई तरह की आलोचना की है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह पलटवार करते हुए यह कहे हैं कि विपक्ष की टिप्पणी लाजमी है, वो अपनी विफलता पर पर्दा डाल रहे हैं। इतने सालों से शशि थरूर यह कह रहे थे कि हम प्रयास कर रहे थे, तो पहले इन्हें तय करना चाहिए कि शशि थरूर सही कह रहे थे कि कांग्रेस के शीर्ष नेता सही कह रहे थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह आगे कहे हैं कि सत्ता में आने के बाद कश्मीर में पुनः 370 की बात करते हैं। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो के लिए पुष्पक विमान सजाकर ठाठ से निकले हैं, इन्हें क्या पता गरीब की भूख और दर्द। जिसने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के हाथों से सदन में बिल छीनने और फाड़कर देश के बुजुर्गों और प्रधानमंत्री को बेइज्जत किया हो, उसे क्या पता भारत जोड़ो क्या होता है। पाखंड रचा है, लंपट गांधी है। कांग्रेस नेताओं को देश का विकास नहीं दिख रहा है। कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों के चलते कितने गरीबों को जीविकोपार्जन के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बताते चले कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह कहे हैं कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते आने से वहां की जमीनों की कीमतें बढ़ेंगी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जब एक प्रतिष्ठित देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आए, तो पता नहीं ऐसे कितने सैलानी आएंगे, जिससे देश को जहां आर्थिक रूप से मुनाफा होगा, वहीं टूरिज्म के क्षेत्र में देश की लोकप्रियता विश्व में बढ़ेगी। आगे सुनिए सीधी से संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा के साथ। हाल ही में अभी केंद्र व राज्य सरकार के सहमति से कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए हैं और उसी को लेकर विपक्ष जो है कांग्रेस की सत्ता सरकार कई तरह की टिप्पणियां कर रही हैं। उसमें आपको क्या कहेंगे, किस नजरिए से देखते हैं उनका टिप्पणी कितना? देखिए, विपक्ष की टिप्पणी लाजमी है। विपक्ष की टिप्पणी इसलिए है कि वो अपनी विफलता पे पर्दा डालने के लिए कर रही हैं। वो तो इतने सालों से शशि थरूर कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे थे। तो पहली बात तो कांग्रेस अपने वरिष्ठ और शीर्ष नेतृत्व को ही के साथ सहमत हो जाए कि शशि थरूर सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेतागण सही कह रहे हैं। रही बात जो वहां से जो साउथ अफ्रीका से चीते आए, उसके कारण बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में यहाँ पे एक तो रोजगार उपलब्ध होगा, दूसरा जमीनों की कीमत बढ़ गई, होटल मैनेजमेंट को बढ़ावा मिलेगा। होटल मैनेजमेंट के माध्यम से जिस तरह से मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, टूरिज्म का इतना बड़ा, उसी तरह से कूनो नेशनल पार्क भी बांधवगढ़ नेशनल पार्क के तर्ज में प्रदेश और देश के ही नहीं बल्कि विश्व के स्थान बनेगा भविष्य में। इसके मातहत माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा यह सफल प्रयास किया गया है। इसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आम जनता में ऐसी भावना है। जिस वक्त चीते साउथ से लाए जा रहे थे अफ्रीका से, देश के उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्री महाराज सिंधिया जी को देखा गया कि वहां हाल ही में एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनकी सक्रियता काफी देखी जा रही है। अब क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक भाजपा है, भाजपा सदैव अंत्योदय के लिए समर्पित रही है। चाहे वो सिंधिया जी रहे हों या चाहे सिंधिया जी या हमारे मुख्यमंत्री रहे हों, उनकी जो भावना है वो इस बात के लिए अति उत्साहित थे कि इतनी दुर्लभ प्रजाति जो आज 75 सालों बाद इस देश में आ रही है, जिसका खात्मा हो गया था, उसके पुनर्जीव से और नेशनल पार्क के डेवलप हो जाने से
हमारे अंतिम छोर के व्यक्ति घोटाला उजागर हुई ही और ओमा जेल जाए से अपना के क्यों नहीं रोक सकता है। चाहे अपना जेहमान जितनी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर चाहे दोहन कैली और चाहे भ्रष्टाचार अपना के उजागर हो के रही है, देश की जनता जाना थी और ईडी सीबीआई के शिकंजा से अपना बचब ना और जेल जाब। लास्ट सवाल है महोदय जी, जिस तरह से अभी बीते दिनों कल ही चौराहट तहसील का कांग्रेस के द्वारा घेराव किया गया, देखा यह गया कि ट्रैक्टर गाड़ियों से पब्लिक को लाया गया, तो क्या मानते हैं कितना साफ था कि इनका तहसील का घेराव होगा? देखिए, इनके घेराव जब जब हुए हैं तो भाजपा के लिए फायदा ही हुआ है, उसका नुकसान नहीं होगा, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इसलिए कि ये जो बंटाधार सरकार है, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो कांग्रेस की बंटाधार सरकार है, ये डूबता हुआ जहाज है और इसमें आप देख रहे हैं कि जब जब इन्होंने पहल की है, ये हमेशा गरीब के खिलाफ, अंतिम छोर के व्यक्ति के खिलाफ, गरीबों के विकास के खिलाफ इन्होंने सदैव काम किया है। आज क्या आप नहीं जानते हैं कि मोदी आवास, दुनिया भर की सुलभता, एक से एक विकास के कार्य जो माननीय मोदी जी के द्वारा किए जा रहे हैं। अगर 20,000 रुपया 25,000 रुपया हेक्टेयर जमीन थी, आज उसका क्या रेट हो गया, वहां के किसान को क्या लाभ मिलेगा, इससे आप वाकिफ नहीं हैं। वहां के रोजगार, होटल मैनेजमेंट का बढ़ावा, पिछले दिनों मध्य प्रदेश में मुकेश अंबानी जी अपने परिवार के साथ बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आए। ऐसे उद्योगपति अगर मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आ रहे हैं, न जाने कितने सैलानी और टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। उसी का पहल किया गया है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी सहित भाजपा के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं की पहल हमेशा समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक के साथ खड़े होने की रही है। जो